नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। बिहार में आज फिर से भयानक बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में बिहार के 12 जिलों में तेज आंधी तूफान और तीव्र वज्रपात होने की आशंका है। आपको बता दें कि जिन जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने वाली है वे जिले हैं सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जहानाबाद और नालंदा। इन जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी यहां सबसे ज्यादा खतरा है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में घर से बाहर खुले में नहीं निकलें। इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने वाली है। सभी लोग सावधान रहें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। लालू यादव ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। कहा कि 3rd डिवीजन पास करके सीएम बने हैं नीतीश कुमार और जनादेश को ताक पर रखिएगा तो यही होगा। जी हां, बिहार में अफसरशाही के आरोप में घिरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से तंज कसा है और मंत्री मदन सहनी की तरफ से इस्तीफे की पेशकश और बिहार में जनप्रतिनिधियों के ऊपर अफसरशाही के रवैये को लेकर निशाना साधे जाने के बाद लालू यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। लालू यादव ने कहा कि 3rd डिवीजन के पास करने का यही नतीजा होता है और कहा कि लोक मर्यादा और जनादेश को ताक पर कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार भले ही बैठ गए हों, लेकिन अब रिजल्ट सामने आ रहा है। लालू यादव ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर तंज कसा है और लालू यादव ने लिखा है कि गिरते पड़ते, रेंगते लेटते, धन बल प्रशासनिक छल के बलबूते जैसे तैसे 3rd डिवीजन प्राप्त 40 सीट वाला जब नैतिकता, लोक मर्यादा और जनादेश को ताक पर रखकर मुख्यमंत्री बनता है तब ऐसा होना स्वाभाविक है। और इसके साथ ही लालू यादव ने यह भी कहा कि बिहार में अच्छे और बुरे सरकार की बात तो छोड़िए, यहां तो सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि लालू यादव ने स्पीच के साथ मंत्री मदन सहनी के बयान वाली उस मीडिया रिपोर्ट को शेयर किया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चंद अफसरों की सरकार में चलती है और मंत्री और विधायक की कोई नहीं सुनता है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि महंगाई के खिलाफ 10 दिन तक विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस और थाली पीटने से लेकर साइकिल और पैदल मार्च तक का है कार्यक्रम। जी हां, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कमेटी ने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ 7 से 17 जुलाई तक चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। तो वहीं कार्यक्रम के अंतिम दिन 17 जुलाई को पटना में राज्य स्तरीय पैदल मार्च का आयोजन होगा। तो इधर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक महीने के दौरान 29 बार वृद्धि हुई है और घरेलू सामान की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। तो बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है, लिहाजा कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन का निर्णय लिया है। बिहार में लगातार बारिश हो रही है तो इधर बिहार में बाढ़ ने भी पूरे बिहार में तबाही मचा के रख दी है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी हां, मूसलाधार बारिश और नेपाल से आने वाली नदियों में उफान से उत्तर बिहार में तबाही शुरू हो गई है और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के कई गांवों में पानी घुस गया है। कई जगह सड़कें ध्वस्त हो गई है और जिससे आवागमन ठप हो गया है। तो वहीं वाल्मीकि नगर बराज से शुक्रवार को 2,15,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया है और जिससे वाल्मीकि नगर से नौतन प्रखंड तक तबाही शुरू हो गई है और धनहा रतवल मार्ग पर नैनहा के पास गौतम बुद्ध पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया है और अप्रोच पथ ध्वस्त होने से उत्तर बिहार का संपर्क यूपी से भंग हो गया है। तो वहीं पूर्वी चंपारण के सुगोली, बंजरिया के साथ साथ पताही प्रखंड क्षेत्र में भी बाढ़ का कहर दिखने लगा है और उधर गंडक में पानी बढ़ने से अरेराज के
गांव में बाढ़ की स्थिति दयनीय होने लगी है और दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड के 10 गांवों में कमला बगान नदी का पानी घुस गया है और मधुबनी में कमला नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और साथ ही सीतामढ़ी में बागमती और लाभकेया नदी लाल निशान के ऊपर है। तो वहीं गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती में उफान के कारण मुजफ्फरपुर के कई प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति भयावह होने लगी है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों में उफान से कई प्रखंडों में बाढ़ का कहर बढ़ गया है। गांव की सड़कें डूबने लगी है और अब लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने लगे हैं और बाढ़ का पानी स्कूलों में भी घुस गया है। लोग अब नाव में बैठकर आवागमन कर रहे हैं। कई लोग अब गांवों को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कई लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है और अभी तो खतरा और भी बढ़ने वाला है क्योंकि अगले और 3 दिनों तक बिहार में भारी बारिश होने वाली है। चिराग पासवान और जदयू के बाद यूपी के चुनावी मैदान में उतर गए हैं मुकेश सहनी। रोड शो के जरिए दिखाई अपनी ताकत। जी हां, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के बाद अब मुकेश सहनी भी यूपी के चुनावी मैदान में उतर गए हैं और मुकेश सहनी ने कल लखनऊ में वीआईपी पार्टी के कार्यालय का भी उद्घाटन किया है और इस दौरान मुकेश सहनी ने रोड शो करके ताकत भी दिखाई। जानकारी के मुताबिक वीआईपी के मुकेश सहनी यूपी चुनाव के लिए सियासी मैदान में कूद पड़े हैं और मुकेश सहनी ने इसी क्रम में कल पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया है और बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी यूपी के कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं मुकेश सहनी कल लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे गोमती नगर पहुंच गए और इसी दौरान मुकेश सहनी ने रोड शो भी किया और सहनी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ भी देखी गई। तो वहीं मुकेश सहनी की पार्टी राज्य में बीजेपी से गठबंधन में भी शामिल हो सकती है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि डिप्टी सीएम के भाई की गुंडागर्दी पर बोले तेजस्वी यादव और कहा कि नीतीश और मोदी जवाब दें। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की डिप्टी सीएम और बीजेपी की कद्दावर महिला नेत्री रेणु देवी के भाई रवि प्रसाद उर्फ पिन्नू पर राजधानी पटना के पटेल नगर इलाके में करोड़ों की जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है और जमीन मालिक ने सीएम से लेकर तमाम आला अधिकारियों को दिए गए शिकायत पत्र में कहा है कि डिप्टी सीएम के भाई पिन्नू हथियार से लैस होकर पूरे अमले के साथ उनकी जमीन पर पहुंच गए और कब्जा करने की कोशिश की और जब जमीन मालिक ने विरोध किया तो पिन्नू ने कहा कि इसे उठाकर डिप्टी सीएम आवास ले चलो। तो वहीं अब इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई रवि प्रसाद उर्फ पिन्नू के कारनामे को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है और राजधानी पटना के पटेल नगर इलाके में करोड़ों की जमीन कब्जाने को लेकर तेजस्वी ने मोदी नीतीश से कहा है कि भाजपाइयों की गुंडागर्दी पर पीएम और सीएम को बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि जंगल राज के रखवाले दिल्ली वाले बिहार के कथित मुंह बोले चुनावी बेटा को भाजपाइयों की गुंडागर्दी पर बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने लिखा कि डिप्टी सीएम का भाई हथियारों से लैस होकर दिन दहाड़े पटना की कीमती जमीनों पर कब्जा कर रहा है और जब जमीन मालिक विरोध करते हैं तो कहता है कि इन्हें उठाकर डिप्टी सीएम आवास ले चलो। बिहार में ट्विटर पर दर्ज हुआ मुकदमा। बीजेपी नेता ने देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ का लगाया आरोप। जी हां, बड़ी खबर है कि सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता सुदेश रुंगटा ने ट्विटर पर देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में मुकदमा किया है और मुकदमे का गवाह प्रेम रंजन पटेल, सिद्धांत शंभू और राजीव रंजन को बनाया गया है और इस बाबत सुदेश रुंगटा ने कहा है कि ट्विटर ने 12 नवंबर 2020 को देश के नक्शे को गलत दिखाया और इसके बाद 28 मई 2021 को दोबारा ट्विटर ने देश का नक्शा गलत दिखाया और केंद्र सरकार की ओर से चेतावनी दिए जाने के बावजूद ट्विटर की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई और इसीलिए पटना के अदालत में ट्विटर के खिलाफ मुकदमा किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक के खिलाफ मुकदमा किया गया है ताकि ट्विटर को सबक मिल सके।
कोरोना से मौत पर मुआवजे को भुनाने में जुट गया है जदयू। नीतीश का नायक वाला पोस्टर आया सामने। जी हां, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर अब धीमी पड़ चुकी है और संक्रमण के मामले बेहद कम आ रहे हैं। और इसी बीच सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजा दिए जाने पर स्पष्ट नीति का भी ऐलान कर दिया है। और एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने मुआवजे को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं, तो वहीं नीतीश सरकार बिहार में पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दे रही है। तो अब ऐसे में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू नीतीश सरकार के इस फैसले को भुनाने में जुट गया है और पार्टी की तरफ से इस बात को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है कि बिहार में कोरोना से हुई मौत के बाद कितने परिवारों को आर्थिक अनुदान दिया गया। तो वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर जदयू के नेता अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नायक वाला पोस्टर भी शेयर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर जदयू के नेताओं की तरफ से यह नया पोस्टर शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने नीतीश कुमार का नायक वाला पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार देश का पहला और अकेला राज्य है जहां कोरोना से मौत पर मिल रहा मुआवजा दिया जा रहा है। और अब तक राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले 3737 लोगों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए दिए हैं। बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर एक बड़ी खबर है। अब असिस्टेंट नर्स की निकली है 8,853 वैकेंसी। जी हां, बिहार में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का एक अच्छा मौका है। राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी बिहार यानी कि SHSB ने विज्ञापन संख्या 5/2021 के तहत सहायक नर्स मीडिया वाइफरी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और SHSB बिहार ANM भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई 2021 से शुरू हो गया है। तो मेडिकल फील्ड में नौकरी तलाश रहे योग्य उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार मौका है और योग्य और इच्छुक उम्मीदवार SHSB की आधिकारिक वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हेल्थ सोसाइटी बिहार ANM ऑनलाइन आवेदन 21 जुलाई 2021 को बंद हो जाएगा। अगली बड़ी खबर है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता बढ़ाएगी सरकार। सुनंदिनी योजना से लेंगी डिग्री और डिप्लोमा। जी हां, समाज कल्याण विभाग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की दिशा में अब नई पहल की गई है। अब इसके लिए राज्य में सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा विषय पर 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स एवं 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। आपको बता दें कि गुरुवार को राज्य के अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग ने सुनंदिनी कार्यक्रम की वर्चुअल शुरुआत की है। और सुनंदिनी कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स करने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और इससे बड़ा लाभ समुदाय को मिलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की योग्यता एवं क्षमता में बढ़ोतरी होने से समाज कल्याण की मूल अवधारणा को फलीभूत करने में मदद मिलेगी तथा इस कोर्स के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक उत्थान एवं उनके कौशल में विकास संभव हो सकेगा। अगली बड़ी खबर है कि माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का जारी हुआ शेड्यूल। 30,000 पदों पर होगी बहाली। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है। और साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। और छठे चरण के तहत होने वाले 30,020 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली 15 अगस्त से पहले कर ली जाएगी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग पूरी सतर्कता और सजगता के साथ शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने में जुट गया है। अब AI के साथ जुड़ेंगे बिहार के आपराधिक आंकड़े। देश के किसी भी कोने में अपराधी का छुप जाना अब होगा मुश्किल।
जी हां, अब बिहार के आपराधिक आंकड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि एआई के साथ जुड़ेंगे और इसका मतलब है कि राज्य में जितने भी अपराध होते हैं उनकी जानकारी देश के अन्य राज्यों को तत्काल हो जाएगी और राज्य का कोई भी अपराधी अगर वह अंतर्राज्य है तो फोटो के साथ एक क्लिक पर दूसरे राज्यों में उसके अपराध की पूरी जानकारी पुलिस के पास चली जाएगी। तो वहीं अगर कोई गुमशुदा होता है या फिर कोई शव मिलता है तो फोटो के साथ क्लिक करने पर दूसरे राज्यों के साथ तत्काल डेटा का मिलान होगा और उसकी पूरी जानकारी बिहार पुलिस के पास आ जाएगी। बिहार में इंटर पास कर चुके छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है, अब वे कर सकते हैं अमीन का कोर्स। जी हां, बड़ी खबर है कि राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को सचिवालय सभागार में अमानत कोर्स का शुभारंभ किया है और यह कोर्स बिहार मुक्त विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित होगा। यह कोर्स 6 महीने का होगा और इसके लिए छात्रों को 10,000 रुपए शुल्क देना होगा और मुक्त विद्यालय अध्ययन केंद्रों के माध्यम से इसमें नामांकन होगा। तो वहीं 6 माह तक यह कोर्स करने के बाद छात्रों की मांग पर कभी भी परीक्षा आयोजित की जा सकती है और उसके बाद परीक्षा लेकर सफल होने पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और प्रमाण पत्र मिलने के बाद छात्र सरकारी नौकरी या प्राइवेट दोनों के लिए योग्य हो जाएंगे। और इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में अमीनों की भारी कमी है और इस कोर्स से उस कमी को दूर करने में काफी सहायता मिलेगी। तो वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि जमीन विवाद राज्य के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है और इस कोर्स से जमीन विवाद हल करने में काफी सहायता मिलेगी।